देखो, लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 6 मैथ्स का, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले ये जितनी भी टर्म मैं बता रही हूँ ना, कुछ ये सारे इंपॉर्टेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ से। अ पार्ट ऑफ अ लाइन, a part of a line with two end points is called a line segment. लाइन का वो भाग, वो पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट्स हो, जैसे ए और बी। ठीक है, लाइन का वो पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट हो उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, सिंपल। रे क्या होती है? रे क्या होती है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। ये भी लाइन का वो भाग होती है, वो हिस्सा होती है जिसमें सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, दो नहीं होते, सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। यहां से आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो आगे की तरफ, हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। रे का एग्जांपल जैसे सन है। सन एक एंड पॉइंट समझ लो एक तरह से, और इसमें से रेज निकलती है ना, अपन रेज बोलते हैं ना, इस सन में से जो किरणें निकलती है उनको। ठीक है, तो रेज का एक ही एंड पॉइंट होता है। अब लाइन, जो लाइन होती है ना, उसको हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना। हम लाइन को यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और हम इसे यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। तो ये तीन चीजें हैं। लाइन सेगमेंट इसको बोलते हैं, रे इसको बोलते हैं, और लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इनके सिंबल भी दे रखे हैं। लाइन सेगमेंट को है ना हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर इस तरह से, ठीक है। लाइन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये लाइन है, दोनों तरफ से देखो एरो। और रे को हम ऐसे डिनोट करते हैं खुशी, एक तरफ एरो। ठीक है, रे को इस तरह से डिनोट करते हैं, लेकिन इन सिंबल्स का कहीं यूज नहीं करेंगे अपन। अब देखो, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इसको टिक कर लो। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स, ये सारी टर्म इंपॉर्टेंट, जितनी भी बता रही हूँ ना सब इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना है। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स lie on the same line, हाँ देखो, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स lie on the same line, they are called कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट किनको कहते हैं? जो वो पॉइंट जो सेम लाइन पर हो, मतलब एक ही लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये तीन तीन, दो या तीन से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पे हो, वो सारे पॉइंट्स कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। इनको कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, लाइन के ऊपर ही है, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे लाइन के ऊपर है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? नॉन कोलिनियर जैसे एक इधर है, एक इधर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये नॉन कोलिनियर है, ये एक लाइन में नहीं है। ये देखो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से है ना, ये एक एक लाइन में नहीं है, सीधी लाइन के अंदर। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट, सिंपल, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब एंगल किसे बोलते हैं? एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। एक ही एंड पॉइंट से दो रेज निकल रही है। देखो, एक तो ये जैसे सन है, तो सन से बहुत सारी रेज निकल रही है, यहाँ पे सिर्फ दो रेज निकल रही है इस पॉइंट से। तो ये बनता है एंगल अपना, इसको हम कहते हैं एंगल। ये कहलाता है एंगल, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, ठीक है। आर्म्स क्या होती है? आर्म्स मतलब ये भुजाएं, इनको बोलते हैं ये इसकी दो आर्म है इस एंगल की। द रे मेकिंग एन एंगल आर्क और आर्म्स, इसकी दो आर्म है, इसकी भी दो आर्म है, इसकी भी दो आर्म है। वर्टेक्स किसको बोलते हैं? जो एंड पॉइंट होता है ना, मतलब जो ये पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। पॉइंट को कहा जाता है वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 0 डिग्री से तो बड़े हो। ये तो 0 डिग्री होता है खुशी, यहाँ पे ये है 0 डिग्री। जो 0 डिग्री से तो बड़े हो बट 90 डिग्री से छोटे हो। 90 डिग्री होता है यहाँ पे ऐसे, इससे छोटा है ना,
मतलब 0 और 90 के बीच वाले, 0 से बड़े होने चाहिए और 90 से छोटे होने चाहिए, इससे छोटे और इससे बड़े। इस तरह के जितने भी एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल्स वो एंगल होते हैं जो 180 डिग्री से बड़े हो और 360 से छोटे हो। 180 से बड़े मतलब इससे बड़े, स्ट्रेट लाइन से बड़े, मतलब ऐसे कुछ बनेंगे, जैसे इस तरह से बनेंगे, ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। ये ऐसे, ये पूरा हमेशा 180 डिग्री से बड़े होंगे रिफ्लेक्स एंगल, हमेशा। ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये पूरा 360 का होता है, जो सर्कल होता है ना एक, वो हमेशा 360 का होता है, पूरा सर्कल। तो ये पूरा 360 डिग्री का है, तो 360 में से इसको निकाल दो, इसको, ये जितना भी होगा ना, सपोज ये 60 डिग्री है, तो इसको 360 में से माइनस कर दो, तो ये 300, ये आ जाएगा 300 आंसर। तो रिफ्लेक्स एंगल आगे निकालने के लिए आएगा, तो हम ऐसे निकाल, आगे चलते हैं। तो ये सारे हो गए। यहाँ पे एक्यूट एंगल वो होते हैं जो, जिनका मेजर 0 और 90 के बीच में हो, मतलब जो 0 और 90 डिग्री के बीच में होते हैं। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 से बड़े लेकिन 180 से छोटे। स्ट्रेट एंगल 180 है, वही है जो अपन ने ऊपर पढ़ा है। और रिफ्लेक्स एंगल होते हैं जो 180 से बड़े हो और 360 से छोटे हो। अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है। कोई भी दो एंगल ले सकते हैं हम, 60 प्लस 30 ले लिया, 60 प्लस 30, ये 60 और 30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों का सम होता है 90। ठीक है, 45 प्लस 45 ले लो, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों का सम भी 90 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स, टू एंगल्स हुज सम इज 180, कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 हो, 180 हो। जैसे कि हम ले सकते हैं 90 प्लस 90, इन दोनों का सम 180 आएगा ना, 180 आ रहा है इनका सम। हम ले सकते हैं 120 प्लस 60, इनका सम भी 180 आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 90 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 180 हो। ये सारी टर्म ध्यान रखनी है, जितनी भी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? Two angle are adjacent if they have a common vertex and a common arm, and their non-common arms are on different sides of the common arm. एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होते हैं? देखो, एडजेसेंट मतलब होता है पास पास वाले एंगल। ओपोजिट एंगल होते हैं आमने सामने, और एडजेसेंट एंगल होते हैं पास पास वाले। ये पास पास वाले ना पड़ोसी, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, एक तरह से ऐसे पास पास वाले एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होगा हमेशा, एक ही वर्टेक्स होगा दोनों एंगल का, और एक कॉमन आर्म होगी, ये वाली आर्म कॉमन है। इन सब चीजों को बस ध्यान रखना है, इनको जैसे याद नहीं करना है, ध्यान रखनी है ये चीज। ये कॉमन आर्म है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल, पास पास वाले एंगल। ये एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, ओपोजिट एंगल किसे कहते हैं, पता होना चाहिए सारी चीज। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनेंगे नीचे एक्सरसाइज में, अच्छे से समझ लो इसको। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? वो किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये जैसे दो एंगल्स बना दिए या तीन बना दिए, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसमें 180 सम होता है, टोटल टोटल सम होता है इसका 180 डिग्री, हमें पता है 180 होगा टोटल सम, दोनों एंगल्स को मिला के। सपोज मैं बता दूं कि ये वाला एंगल 120 डिग्री है, तो खुशी ये वाला एंगल बताओ ये कितने का होगा? ये जो बचा हुआ है ना, ये कितने का होगा, ये बताओ मुझे। ये पूरा 180। 120, हाँ, 120, 180 माइनस 120, हाँ, तो कितना आ जाएगा बताओ? 3 डिग्री आ जाएगा ना। 180 माइनस 150 डिग्री। अरे यार, 180 माइनस 120 करो।
180 minus 120. 60 डिग्री आ जाएगा ना। 160 degree. हाँ 60 डिग्री। तो ये 120, ये 60। और फिर चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करना है कि तो पूरा 180 बनना चाहिए। बन रहा है 180, देखो 120 प्लस 60 180 बन रहा है। मतलब ये दोनों सही है हमारे। लीनियर पेयर बहुत कम आएगा। लीनियर पेयर का मतलब होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा, फॉर्म अ लाइन देन इट विल लुक लाइक दिस दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बस इसके अंदर यही है, ठीक है ना। अब अपना आ गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कब बनेगा? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। यहाँ लिखा होगा ना इंटरसेक्ट, ये रहा। इंटरसेक्ट का मतलब जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, इक्वल होगा। सपोज ये है हमारा 110 डिग्री का है सपोज, तो ये भी 110 डिग्री का होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हम रीजन लिख देंगे नीचे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये वाला हमारा सपोज कितने का है? देखो 110 तो 70 का होगा, 70 का है, तो ये भी हमारा 70 का ही होगा। कुछ ये एक बात ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन तो हमेशा 180 की होती है, चाहे वो कैसी भी हो। अब जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ना, 180 की होगी पूरी की पूरी। ये पूरा इन दोनों को मिला के 180 होगा। स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 की होती है, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो कैसे भी हो। 180 का होगा उसका सम। और एक जो सर्कल होता है ना, सर्कल हमेशा 360 का होता है। सर्कल 360 डिग्री जो उसका मेजर होता है, 360 डिग्री का होता है। तो आगे चलते, इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन उनको कहते हैं जो आपस में एक दूसरे को काटती है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को नहीं काटती। लीनियर पेयर ऑफ एंगल वापस आ गया। देखो, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, एक लाइन है के ऊपर कोई रे खड़ी है ऐसे, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल होंगे ना, इनका सम 180 डिग्री होगा। ये वही आ गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल ही आ गया वापस। इन दोनों का सम 180 होगा। सीधी सी बात ध्यान रखनी है, स्ट्रेट लाइन चाहे कैसे भी बने उसमें सम 180 होगा बस। तो जितने भी एंगल होंगे सबको प्लस करके 180 आना चाहिए। ये इसका उल्टा दे दिया, ऊपर वाले का जस्ट उल्टा दिया है। उसने बोला है कि अगर सम 180 आ रहा है, एक लाइन है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, एक लाइन है इसके ऊपर ये जो दो एंगल है ना, इनका सम अगर 180 आ रहा है, ये तो है 120 डिग्री और ये है 60 डिग्री। अगर इन दोनों का सम 180 आ रहा है ना, यहाँ पे 120 प्लस 60 कितना हो गया? 180 हो गया। तो अगर इन दोनों का सम 180 है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक लाइन है। ये जो है ना, ये एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन। क्योंकि लाइन का ही सम 180 होता है, स्ट्रेट लाइन का ही 180 होगा जो मेजर होगा इसका। ये भी बहुत सिंपल है। इसने बोला कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। वर्टिकली मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये सारी चीजें आगे क्वेश्चन में यही काम आएंगी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लगेगा, कहीं पे लीनियर पेयर लगेगा। तो ये सारे अच्छे से समझ लेंगे। एग्जाम्पल, चलो कुछ क्या एग्जाम्पल अब तुम एक्सप्लेन करो। एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सप्लेन करो। Lines PQ and RS
intersect each other. लाइन PQ एंड RS है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। ठीक है। अदर एट पॉइंट O पर इफ PQR रेशियो ROQ 5:7 फाइंड ऑल द एंगल। अब सारे एंगल निकालने हैं। पी ओ आर कितना है 5, मतलब 5x ले लो। और आर ओ क्यू कितना है 7x। तो सारे एंगल्स मतलब ये भी बताओ, ये भी बताओ, और ये दोनों भी बताओ। एक्स की फॉर्म में दे रखा है ना, एक्स की फॉर्म में थोड़ी चाहिए, डिग्री में बताओ कितने डिग्री का है ये एंगल। ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये कितने डिग्री का होगा। मैं डी से नहीं नापना, डी से मत नापने लग जाना कभी भी। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, 5x। ये देखो ये स्ट्रेट लाइन हाँ है खुशी। तो अपन लीनियर पेयर लगाएंगे, मतलब 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, हाँ वो लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करेंगे 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर। रीजन भी देना देना इंपॉर्टेंट है, ये तो इसका आधा या 1 नंबर कट जाता है इसका। लीनियर पेयर पूरा लिखना है ऐसे, एलपी मत लिखना है एग्जाम में, एग्जाम में पूरा लिखना है ऐसे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब 5x प्लस 7x दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा? 7 + 5 कितना होता है, प्लस करो। 12। 12x बराबर 180 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ ऊपर इस, यहाँ कर रही हूँ मैं ऊपर, इसके आगे x बराबर कितना आ जाएगा? 180/12, 180/12 आ जाएगा ना। तो कितना आएगा यहाँ पे? 12 × 1 = 12। काटो इसको, बताओ क्या आएगा? 12 ही आएगा। 12 × 1 = 12, 50। 12 × 5 = 60। हाँ, 15 डिग्री आएगा। x की वैल्यू आ गई 15। ये क्या आई है खुशी? है x की वैल्यू आई है, ये आई है हमारी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। 5 × 15 कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75, और 15 × 7 = 105। ये दो आंसर आ गए। ठीक है, ये तो आ गया 75 डिग्री का, और ये आ गया 105 डिग्री का। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर ये 105 है तो ये कितने का होगा? ये वाला अगर ये 105 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लगेगा, बताओ। ये अगर 105 का है तो ये कितने का होगा खुशी, ये वाला? होगा। 105 का ही होगा, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये 75 का है तो ये कितने का होगा? बताओ। 75। 75 का ही होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इसलिए ये इक्वल होंगे। ठीक है, ये पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 2। ray OS stand on a line POQ, ray OR and ray OTR and the factor of POS and SOQ respectively. If POS is equal to my X, find ROT. अब देखो इस, पहले सबसे पहले तो बाय सेक्टर का मतलब क्या होता है बताओ। बाय सेक्टर मतलब क्या होता है? बाय सेक्टर दो मतलब, एंगल, हाँ, दो बराबर दो। भागों में बांटना। हाँ, दो इक्वल भाग में बांटना। बाय का मतलब हो गया दो, सेक्टर मतलब भाग, ठीक है। तो दो बराबर भागों में बांटना मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे सपोज कोई भी एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री, ठीक है। इसका बाय सेक्टर बनाना है। बाय सेक्टर ये मैंने कह दिया कि ये इसका बाय सेक्टर है, ये जो लाइन एल है ये इसका बाय सेक्टर है इस एंगल का, ए बी सी का।
ए बी, बाय सेक्टर का मतलब हो गया कि ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। 30 डिग्री के हो जाएंगे दोनों। बाय सेक्टर का मतलब ये होता है, बाय सेक्टर बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। और अगर लाइन का बाय सेक्टर हम बोले तो सपोज मैंने एक लाइन बनाई और ये लाइन है मेरी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की लाइन है सपोज। इसका अगर मैं बाय सेक्टर बनाऊं तो बाय सेक्टर मतलब ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, आधे आधे में डिवाइड कर देता है। बाय सेक्टर क्या करेगा, बाय का मतलब दो भागों में, दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन को हम बाय सेक्टर कहते हैं, सिंपल। ये ध्यान रखनी चीजें। तो यहाँ इसने क्या बोला है देखो तुमको, इसने बोला है कि जो ओ आर और ओ टी है ना, ये ओ आर क्या है, बाय सेक्टर है। किसका बाय सेक्टर है, पीओएस का। मतलब इस पूरे एंगल को दो बराबर भागों में बांट दिया इसने। ये x/2 तो ये हो गया, ये हो गया x/2 और ये भी हो गया x/2। ठीक है, ये ऐसे हो गया। और ये पूरा x है, ये पूरा है x, पूरा का पूरा। अच्छा खुशी, मुझे अब एक बात बताओ, अगर ये पूरा x है, यहाँ से लेके यहाँ तक x है पूरा का पूरा, तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल, ये है ना, ये कितना होगा बताओ। ये पूरा लीनियर लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर x ये minus 180। हाँ 180 माइनस एक्स, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस का एक्स। सिंपल सा है, वो अपन से क्या पूछा है, इफ फाइंड आर ओ टी, आर ओ टी पूछा, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आर ओ टी कैसे निकालेंगे, डायग्राम में ही समझा देती हूँ मैं। मुझे ये बता दो खुशी, आर ओ टी चाहिए ना अपन को, तो हटा देती हूँ मैं 1 मिनट के लिए। ये अपन को ये चाहिए, बस ये वाला। अपन को औरों से कोई मतलब नहीं है, अपन को चाहिए सिर्फ ये। डायग्राम में मैं समझा दूंगी पूरा, है ना। तो अब मुझे ये बता दो कि ये कितना होगा, ये वाला, ये कितना है, सिर्फ ये बता दो, मतलब सिर्फ ये। मैं सब मिटाने दो। हमें पूछा है कि आर ओ टी बताओ, आर ओ टी कितना है, ये पूछा है अपन से। मुझे ये बताओ कि ये कितना होगा, ये। हेलो, आवाज आ रही है। आ रही है। हाँ खुशी, अब मुझे ये बताओ तो ये कितना होगा, अगर ये पूरा एक्स है खुशी, तो ये कितना होगा, ये इसका आधा, बताओ। ये पूरा एक्स था। हाफ इंटू x। हाँ, हाफ इंटू एक्स मतलब x/2, हाफ इंटू एक्स मतलब x/2 ही हो गया ना एक तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे। अब ये बता दो खुशी, अगर ये पूरा 180 माइनस एक्स था, तो ये आधा कितना होगा, पूरा अगर 180 माइनस एक्स है तो ये जो आधा है ये कितना होगा, 180 माइनस एक्स अपॉन 2, यही तो होगा ना ये। तो हम्म। ये वाला होगा, ये इतना होगा, बस कुछ नहीं करना, अब इन दोनों को प्लस कर दो, बस आंसर आ जाएगा अपना। x/2 और इसको प्लस कर दो, बस आ गया आंसर, 180 माइनस एक्स। सॉल्व करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर, सॉल्व करके बताओ इसको मुझे, आंसर बताओ इसका क्या आएगा। एलसीएम इसमें 2, तो एलसीएम ले लो, एक्स से एक्स कट जाएगा। देखो इसमें नीचे तो आ जाएगा 2 एलसीएम, इधर आ जाएगा एक्स प्लस 180 माइनस एक्स,
प्लस एक्स और माइनस एक्स आपस में कट जाएंगे, तो 180/2 कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 9 जा, तो 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका आंसर आ गया। मतलब ये जो पूरा एंगल है जो ROT है वो कितना है, 90 डिग्री। बस ये हमारा आंसर। ये देखो नीचे 90 डिग्री आ गया ना आंसर। बस बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो। OP, OQ, OR and OS are four rays. Prove एक्सप्लेन भी that करना है, angle क्वेश्चन पे एक्सप्लेन भी करो कुछ। OP, OQ, OR and OS are four rays. OP, OQ, OR और OS चार रेज हैं। ठीक है। हमें प्रूव करना है एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360। मतलब इन सबको प्लस करके POQ तो ये एंगल हो गया, QOR ये वाला एंगल हो गया, SOR ये वाला एंगल हो गया, POS ये वाला एंगल हो गया। मतलब इन सबको प्लस करने पे 360 आना चाहिए। आएगा 360 के सर्कल बन रहा है, लेकिन इसने बोला है कि प्रूव करो। प्रूव कर देते हैं। मैं इस 1 2 3 मान नहीं क्या कह रहे हो, ऐसे वापस बोलो क्या बोल रहे 1 2 3 4 1 2 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू में 180। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हाँ ठीक है। अच्छा तुम ऐसे कह रहे हो क्या कि इसको एंगल 1 मान लो, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। चलो इस एंगल 1 मान लो, कुछ भी मान लो, एंगल 1 लिख दो इसको, या इसका नाम भी लिख सकते हो ऐसे कैसे। एंगल 1 मत लिखो, इसका नाम ही लिख लो ना, इसका नाम ही लिख लो POQ। अब कुछ, एंगल 1 इजी रहेगा। ठीक है तो वैसे कर लो। देखो ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तुमने एंगल 3 और एंगल 4 किसको माना है, पहले मुझे ये बताओ। अच्छा 1 इसको माना है, 2 इसको माना है, 3 इसको और 4 इसको। 1 और 2 इज इक्वल टू 180 नहीं होगा, गलत है। स्ट्रेट लाइन कहाँ बन रही है बताओ इसमें। तुमने इसको 1 माना है, इसको तो तुमने 1 माना है, इसको तुमने 2 माना है। सीधी लाइन तो बन ही नहीं रही, 180 कैसे हो गया। खींच देंगे। क्या कह रहे हो, स्ट्रेट लाइन खींच ये लो यहाँ वहां। पर नीचे हाँ हाँ, तो नीचे एंगल बनाओ, इधर ऊपर मत बनाओ फिर एंगल। रब कर रही हूँ इसको एक मिनट। नीचे ही बनाओ एंगल। तो इसमें तो बहुत सारे एंगल बनेंगे ना। ये एंगल 1 हो गया सपोज, ये 2 हो गया, फिर ये 3 4 5 5 बनेंगे इसके अंदर तो। मैं समझा देती हूँ, ये देखो एक बार फटाफट। ये एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ये। डायग्राम से ही समझा दूंगी मैं पूरा, देखो। ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180, पहली इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों को प्लस करके 180 लिख दो और लीनियर पेयर लिख दो, पहली बन गई। दूसरी इक्वेशन में इन तीनों को प्लस कर दो, ये प्लस ये तीनों एंगल प्लस करके इज इक्वल टू 180। ये बन गई यहाँ पे दूसरी या तीसरी कह लो इसको। दूसरी को इन्होंने तीसरी बना दी है यहाँ पे। मतलब यहाँ 2 एंगल लिखे फिर 3 लिख दिया, अपन डायरेक्ट 3 लिख देंगे। इन तीनों का सम हो गया 180 डिग्री।
अब कुछ नहीं करना, इन सबको, इसको, ये जो पहली इक्वेशन है और ये जो तीसरी है, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्लस कर दो तो प्लस कर देंगे तो इन, देखो राइट को राइट से प्लस करते हैं तो 360 आ जाएगा, और ये दो इन तीनों के साथ जुड़ जाएंगे तो ये पूरा ऐसे आ जाएगा। बस फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा अपना ये। जैसा अपन से पूछा ना वैसे का वैसा, मतलब सिंप्लीफाई कर लो इसको। आ गया आंसर? आ गया ना ये समझ में खुशी? आगे चले अभी? हाँ हाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। .1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ओ। ए बी एंड सी डी ओ से इंटरसेक्ट हो रही है। ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है ए बी ए और बी सी। एंड हाँ सही है, आगे पढ़ो। ए बी और सी डी ओ और पे ए ओ इंटरसेक्ट हो रही है। ओ सी प्लस बी ओ इज इक्वल टू में 70 डिग्री। ए ओ सी और बी ओ सी 70 डिग्री है एंड बी ओ डी 40 डिग्री। फाइंड बी ओ ई रिफ्लेक्स सी ओ ई। हाँ रिफ्लेक्स सी हुई। पहले तो इसमें मार्क करो, 70 डिग्री इसने किस किस को बोला है, मतलब किन दो को प्लस करके 70 आएगा, मार्क करो इसके, पेंसिल से मार्क करके बताओ। ये हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री। ये 110 कैसे आया ये बताओ? हाँ 180 में से 70 को हटा देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना कुछ ही, कभी भी 180 को पहले लिखो और 70 को बाद में लिखो। 180 तो यहाँ आएगा और 70 यहाँ आएगा हमेशा। बहुत अच्छे, ये सही है एकदम, तो 110 आ जाएगा। क्योंकि ये पूरा 180 होता है, 180 होता है, 180 में से 70 निकाल देंगे तो 110 आ गया, एकदम सही है। ये 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है सही है। ये निकालो अब रिफ्लेक्स वाला। पहले बीओ बी ही ओ बताओ। ई हाँ बीओ ही बताओ कितना होगा। बता रही हूँ। के लिए ये स्ट्रेट लाइन ले लो, ये वाली लाइन ले लो। इसमें हमें ये पता है 40 डिग्री है, ये पता है 110 है, ये पता नहीं है, बीओई हमें नहीं पता है, तो यहाँ से निकाल लो। 70 माइनस 40, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सही है, ऐसे भी कर सकते हो, ये पूरा 180 होता है, तो 180 में से 110 निकाल दो तो कितना बचा, 70 बचा, 70 में से 40 निकाल दो तो 30 बचा, तो 30 आ जाएगा ये। ठीक है खुशी, ये भी सही है। रिफ्लेक्स, हाँ रिफ्लेक्स बताओ। रिफ्लेक्स सीओई कितना होगा? 360 माइनस 110। सिंपल है, सीओई को माइनस कर दो 360 में से, रिफ्लेक्स आ जाएगा, बहुत अच्छे, सही है एकदम। 360 में से 110 निकाल दो, क्या लिखा है ये, 0 5 और ये 250। ठीक है सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। पढ़ो कुछ। XY lines XY and MN intersect at O. If angle POI 90 degree and A ratio B is equal to में 2:3 find C. हाँ करो जस्ट। 2:3 5
एंगल ए आ गया 36 और एंगल, रुको इसको मिटाने दो खुशी, फिर करना। अभी मत करो ये बी प्लस सी वाला, अभी मत करो खुशी, रुको। पहले यहाँ पे लिख लेने दो, 1 मिनट। बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर होगा। अब बी हमारा 54 आ गया था, 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180, बहुत अच्छे, सही है। तो C इज इक्वल टू 180 माइनस 54, वेरी गुड खुशी, बहुत अच्छी। 180 माइनस 54 कितना आ जाएगा, आंसर बता दो। 126 आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा, एकदम सही किया। क्वेश्चन को मिटा दो, रब कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता है। थर्ड पढ़ो। PQR is equal to में PRQ, then prove that PQS is equal to में PRT। पहले PQS और PRT मार्क करके दिखाओ कौन कौन से एंगल है। PQS और PRT मार्क करो इसमें डायग्राम में। PQS कौन सा है और PRT कौन सा है। हाँ ये PQS है, बहुत अच्छे, PRT बहुत अच्छे।